नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये एक मुद्दा है जो बहुत गरमाया हुआ है और बहुत से लोग उस ड्राइवर के पक्ष में आए हैं और उसमें लड़की भी है और लड़की के अपने आरोप हैं और लड़के के जो व्यक्ति है ड्राइवर उसके अपने आरोप हैं और फिर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। और हमारे वहाँ क्या है ना, एक भेड़ चाल है। अगर मान लीजिए एक नया फैशन आ गया है। पहले तो ये होता था कि फेमिनिज़म के नाम पे लड़कियां जो हैं वो लड़कियों वाला कार्ड खेलती थी और उसमें भी ये होता था कि एक पर्टिकुलर लेफ्टिस्ट मानसिकता की लड़कियां ही थी। अब अगर कोई भी महिला, चाहे उसकी गलती हो या ना हो या गलती हो भी, तो एक पूरा तबका, क्योंकि लड़कियां कुछ ख़राब हैं तो फिर सबको ख़राब ठहरा देना ये भी सही नहीं है। अब इसमें लड़की का क्या आरोप है कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, अब मैं पॉइंट वाइज बात करने वाली हूँ क्योंकि कुछ मैंने चैनल्स ऐसे देखे जो बिल्कुल उस आदमी को दूध का धुला दिखा दे रहे हैं और लड़की को बिल्कुल क्रिमिनल दिखा दे रहे हैं। किसी ने इन बातों के 2-3 पहलू हैं जिस पे मैं बात करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप निष्पक्ष होकर सुनिए। मैं किसी को ना क्लियर सर्टिफिकेट दे रही हूँ, ना मैं किसी को आरोपी ठहरा रही हूँ, लेकिन आप ये खुद समझने की कोशिश करिएगा। अभी ये जो लड़की है ये कह रही है कि मैं वहाँ से रोज़ जो है जॉगिंग करने जाती हूँ शाम को और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। और ये व्यक्ति ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे गाड़ी लगाई, जो कि मैंने फुटेज में देखा। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके पीछे नहीं है गाड़ी, उसके आगे गाड़ी है। तो आप समझ सकते हैं ये आरोप लड़की का सही है। अगर फुटेज की ही बात जो लोग कर रहे हैं ना, उनको ही मैं बता रही हूँ कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके आगे लगी हुई है, पेनल्टी तो उसको होती है। अब वो एक जगह तो कह रहा है, एक चैनल पे, जो एक चैनल है जिसने रिया के लिए भी बैटिंग करी थी, उस चैनल में तो वो कह रहा है कि मुझे 10,000 फाइन लगा है। NDTV में आके वो कह रहा है कि मुझे 10,000 की रिश्वत मांगी गई। अब आप खुद समझ जाइए कि वो उसकी अगर आंखों को आप पढ़ें, लड़की तो हड़बड़ाहट में जो बोल रही है। अब एक बार किसी से कुछ हो जाता है ना, जैसे किसी को माता जैसी चढ़ जाती है, उससे अगर कुछ हो गया है कांड, तो वो अपनी पुरानी बातों को भी कलेक्ट करके, क्योंकि कोई मनोदशा तो देखता नहीं है कि किस मनोदशा में उसने ये करा है, क्योंकि वो लड़की बार बार एक बात कह रही है कि ये इन्हीं के लोग हैं और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है और पुलिस वाले काम नहीं करते। यानी कि इन्हीं के लोग हैं, मतलब ऐसे ही मुस्लिम लड़के उसको परेशान करते हैं। वो जब शाम को जाती है उसको परेशान करते हैं और बहुत बातें उस पर छीटाकशी होती है। अब ड्राइवर क्या कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना कि वहाँ पर चौराहे के लोग कह रहे हैं कि इसकी तो आदत है। यानी कि आपने सारा पाप उस लड़की के सर मडेड़ दिया है। क्या मतलब चौराहे के सारे लोगों को तो मार खाते खाते सुन रहा था? चौराहे के जो आने जाने वाले लोग हैं, क्या उस लड़की को वो सारे लोग जानते हैं? बीच जो खड़े हुए हैं पैसेंजर, वो लड़की को जानते हैं। इसका मतलब तो लड़की बड़ी पॉपुलर है। मैं मान रही हूँ कि उसने, देखिए वो जो CCTV में आप क्या देख सकते हैं कि एक कार स्पीड से तो आ ही रही है, ऐसा तो नहीं है वो स्पीड से नहीं आ रही है, स्पीड से आ रही है। और वो कह रही है लड़की ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग उसने क्रॉस करी है। और जहाँ पर आप देखेंगे कार ऐसे आके लगी, यहाँ से वो लड़की निकली है, कार ऐसे लगी है, तो उसका कहना अपने और पे भी सही है कि मुझे ऐसा लगा क्या ये मुझे दबा देगा। आप ये देखिए ना वो क्या कह रही है। किसी के बोलने का ढंग ऐसा होता है कि हम, जब एक भीड़ आके कहती है कि यही दोषी है, तो हम उसको मानने लग जाते हैं कि यही दोषी है। ऊपर से किसी के एक्सप्लेन करने का तरीका सही ना हो या उसके बताने में उस तरह की गंभीरता तो हो, लेकिन हड़बड़ाहट लगे तो हम महसूस नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत। हम अगर किसी तबके ने कह दिया कि ये सही है, अब उसके साथ तो उस लड़की ने क्या कहा कि 15-20 मिनट में इसके लोग आ गए। वाकई में एक बात तो सच है कि रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी सी देखी है, तो हमने पूरी रिकॉर्डिंग कैसी कर दी? क्या मुसलमान किसी को छोड़ देते हैं ऐसी? अब NDTV उसके साथ खड़ा हो गया है। बाकी के मैंने एक उसमें देखा
इंडिया टीवी में एक मुसलमान एंकर है, उसकी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कैसा करता है। वो भी आके पहले ही उसको लाइन पे बुला रहा है, कह रहा है अब वो बदतमीज़ लड़की हमारे साथ है, पहले ही तू, तेरे खिलाफ़ तो साजिश, तेरे खिलाफ़ तो मुकदमा होना चाहिए। तुम एंकर बैठ के बदतमीज़ लड़की कहने वाले कौन होते हो आप? एक तरफ तो वो आदमी कह रहा है कि मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, और आपने एक लड़की की बैठे बैठे ऐसे इमेज कर दी है, उसको कल को दूसरे जगह शादी करके जाना है या कुछ करना है, आपने तो उसकी तो और धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब वो लड़की है तो अब जितनी घटनाएं गुजरात से लेके बिहार से लेके आसाम से लेके जगह जगह हो रही हैं, उनको कौन लोग अंजाम दे रहे हैं? अगर वो लड़की कह रही है कि इन्हीं के लोग हैं जो मेरा पीछा करते हैं शाम को, इसका मतलब उस पर फप्तियाँ रोज़ कसते होंगे। और उसको अब जब आप पे रोज़ कोई छीटाकशी करता है, आप पे कोई इस प्रकार की गंदी हरकतें करता है, अब हम ये तो नहीं देख सकते ना कि चलते चलते उस आदमी ने क्या बोला हो उसको। क्योंकि मैंने एक बात महसूस करी है, एक लड़का था, वो MBA कर रहा था, मैं BBA कर रही थी। वो ऐसे जब हम ग्रुप पे चलते थे, वो साइड से आके ऐसे कह के चले जाता था, क्या करके आई है, वो ऐसे करता था कि बाकी लोग ना सुने, केवल वो मेरे कानों तक या जिस लड़की तक वो कह रही है उस तक आवाज़ आए। तो क्या होता है जब आप बिल्कुल आग बबूले हो जाते हो कि आपको लगता है आज इसको पीटना है, तो आप कोई आपसे कुछ कह दे और वो आप कोई CCTV कैमरे पे तो सुन नहीं सकते हैं कि जब वो गुजर रही है उसके पीछे से उसने लगाया है, और उसका कहना बिल्कुल एक बात सच है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग उसने क्रॉस करी है, और वो कह रहा है, वो लड़की कह रही है वो मोबाइल पे बात कर रहा था। ऑब्वियसली आप किसी को सुन नहीं रहे, धक्का मारने को हो और आप मोबाइल पे बात कर रहे, CCTV कैमरे में तो ये नहीं आया है, क्योंकि CCTV कैमरे में कार के अंदर का तो आएगा नहीं। कोई भी क्या इतना पागल होगा कि अंदर घुस के उसको ऐसे ही मार देगा? और कारें खड़ी थी, औरों के पास क्यों नहीं गई, वो उसी के पास क्यों गई? ये भी तो पॉइंट वाली बात है। अब आपने एक को पूरी लोग आ गए हैं, उसके लोग पूरे जमात के लोग, ऊपर से हिंदू लोग क्या कह रहे हैं, वो फेक आईडी है या सही आईडी है मुझे नहीं मालूम, हिंदू औरतें कह रही हैं इसके लिए हमें फंड रेजिंग करनी चाहिए। और वो बार बार आदमी ये कह रहा है मेरा 22,000 का मोबाइल तोड़ दिया, मैं गरीब आदमी हूँ, फिर मेरे भाई के मोबाइल से करा, मैं ही अकेला पालता हूँ। तू सबको अकेला पालता है, फिर तेरे भाइयों के पास मोबाइल भी है, उनके पास बाइकें भी हैं, फिर तू सबको अकेला भी पालता है, फिर तेरा वकील, तू कह रहा है मोहल्ले वाले लोगों ने बता दिया तो रियाज साहब आ गए, मतलब तेरा वकील भी आ गया। एक वकील करने के लिए आपको अच्छा खासा जिद्दोजहद करनी पड़ती है, अच्छा वकील रखने के लिए, उसके पास वकील भी आ गया। एक चैनल में तो वो अकेला इंटरव्यू दे रहा था, तो उस एंकर उसके मुंह में बातें डाल रहा था जो इंटरव्यू ले रहा है। आपकी आंखों में मैं आंसू देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ आपके, वो नहीं रो रहा लेकिन आंसू मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ आपका दुख। हाँ सर, उसको जेल नहीं हुई अभी तक, उसको जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा कौन मदद करेगा। बार बार वो इस चीज़ में फोकस कर रहा है कि उसकी मदद हो जाए। जैसे वो बाबा जी थे ना, उनके नाम उनको पैसा दिया गया था, वो ढाबे वाले बाबा, वैसे ही ये चाह रहा है कि इसको भी पैसे दिए जाएं, इसके लिए फंड रेज करा जाए और ये सांत्वना लूटे। क्या इसकी कोई अच्छा एक बार बताइए, मान लिया लड़की की 90% गलती है, लेकिन क्या इसकी 10% भी गलती नहीं है? क्या आप लोग बिल्कुल भी CCTV कैमरा देख नहीं पा रहे हैं? क्या आपको CCTV कैमरे पे वो स्पीड में नहीं दिख रहा ड्राइवर? स्पीड में आके उसने रोका है, रोकने में तो ब्रेक लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन जब उसने रोका है तो लड़की ऐसे आई है, तो अगर वो दूर होती, इतनी दूर होती तो ऐसे आती। लड़की यहीं से आई है, यहीं से ऐसे, इसका मतलब उसने यहीं रोका। और CCTV कैमरा जो आप देख रहे हो, गौर से देखो, जब गाड़ी रुकी हुई है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे रुकी हुई है, उसके पीछे रुकना होता है। लड़की की 2-3 बातें सही हैं इसमें, लेकिन क्या है, भेड़चाल है, क्योंकि उसके सारे मुसलमान उसके साथ आ गए हैं, और हमारे तो हिंदू हैं कि विभाजन के बाद भी नहीं सीख पाए इतने। जो अब क्या होगा, ड्राइवर गलत नहीं है के नाम पे, जो अभी ई-रिक्शा का आतंकवादी पकड़ा गया है कि ई-रिक्शा चलाता था और आतंकवादी करता था, और वो ये दुनिया को दिखाने के लिए करता था कि बाहर से मेरा पता ना चले। अब उसको भी क्लीन सर्टिफिकेट देने वाले आ जाएंगे कि देखो यूपी पुलिस ने तो ऐसे ही बेचारे ड्राइवर को पकड़ लिया। वो इतना बेचारा है और वो कितना चालाक है। उसने कहा कि आप मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल वो हाथ डालेगी अंदर, ऐसे तोड़ेगी, और तू उसको लेने देगा? या तेरे सीट के बगल में है तो तेरे ऐसे करके डाल रही है? ऐसे नहीं लिया उसने, मोबाइल उसके हाथ से लिया। हाथ से कैसे लिया?
वो बात कर रहा था फ़ोन पे तो मोबाइल लिया है, और फिर कह रहा है मेरा स्टैंड तोड़ दिया। तो वो ये क्योंकि वो जुर्माने से बचना चाहता है कि उसका मोबाइल स्टैंड पे रखा था, स्टैंड तोड़ दिया बोल रहा है, स्टैंड उसने खुद तोड़ा है। उसके बाद वो कह रहा है मेरी लाइट तोड़ दी, मेरी कार तोड़ दी, मेरी कार ख़राब। फिर उससे एंकर ने कहा कि कार चलाने से, तो NDTV के एंकर ने कहा कार चलाने से आपको कौन रोक रहा है। तो वो ना बिल्कुल चुप हो गया, नहीं मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हो गई। तो अचानक से पीछे से उसको उसका जो वकील है बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है, और ये क्वेश्चन आंसर जो हैं बिल्कुल उसे रटे रटाए हैं। आप उसने एक दूसरे चैनल में कहा था मुझे मीडिया भी मैनेज करना पड़ रहा है, मुझे वकील भी मैनेज करना पड़ रहा है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरे भाई के मोबाइल से कैसे तैसे कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। ऐसा है, मोबाइल मेरा कहाँ से आएगा, मेरा इतना नुकसान हो गया, मैं ही पाल रहा हूँ बोल रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है मेरे भाइयों के मोबाइल से कर रहा हूँ। तुम इतने गरीब हो कि तुम्हारे भाई के मोबाइल से फ़ोन कर रहे हो, उसमें चार्जिंग भी डली हुई है, सब डली हुई है। इतने तो तुम भिखारी नहीं हो, 2 मिनट में तुम्हारे लिए लॉयर भी आ गया है। लॉयर फोकट में कौन आएगा तुम्हारे लिए लॉयर, मोहल्ले वालों ने बता दिया। हाँ मोहल्ले वालों ने बता दिया कह रहा है। फिर कह रहा है उसके बाद जब लॉयर है तो लॉयर सिखा रहा है उसको कि तू ये बोल, और वो नीचे से पेपर से देखकर बोल रहा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को कब इंसाफ मिलेगा, मैं अकेले पालता हूँ अपने घर वालों को। इस तरह की वो बातें कर रहा है। तो आप उसका फोकस देखिए, उसका फोकस ये है कि मेन उसके लिए फंड रेज हो जाए, उसकी इमेज तो बड़ी अच्छी हो जाए, लेकिन सारा क्योंकि वो लड़की का बोलना ही वैसा है, और वो थोड़ा होता है ना कि लड़कियाँ कुछ होती हैं गुंडों टाइप की, या मतलब उसको गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि इतने दिनों का कभी भड़ास होती है, एक साथ निकलती है। अगर यही लड़की लेफ्टिस्ट वाली होती तो इसके लिए पूरी बातें सच हो जाती, क्योंकि ये प्रियदर्शनी नारायण यादव है, इसके लिए कोई यादव भी खड़ा नहीं होगा, इसी को गलत बता देंगे। अगर मान लीजिए 40% 50% इसकी गलती है तो 50% ड्राइवर की नहीं है। और मैं तो ये मानती हूँ, मैं जो देख रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हम सुन नहीं सकते उससे क्या वर्बली कहा होगा, उस पर क्या वर्बल कमेंट हुआ होगा, जो उसके साथ हुआ है ये वही जानती है। आपके पीछे कार आके ऐसे रुक गई, आप यहाँ से आए हैं, आपको गुस्सा आ गया और आपके साथ ये रोज़ सब हरकतें होते रहती हैं, तो आप उसको कलेक्टिवली एक साथ रख के रिएक्ट करते हैं। उसने वो रिएक्ट करा। और अगर कोई लड़की मार रही है तो आप कहेंगे लड़की तो बहुत ही ख़राब है, वो मार रही है, पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है। मैं मानती हूँ कुछ लड़कियाँ गलत होती हैं, लेकिन आज आप अपनी लड़की को ऐसा कह रहे हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए था, कल को बलात्कार होता है, कल को और सारी चीज़ें होती है उसके साथ, आप तो कहेंगे वहाँ पर भी फाइट नहीं करना चाहिए। जब आप एक लड़की की हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे, आज उसको एक वो मुसलमान लड़के को पीट के आई है जिसने उसके साथ ये सब करा है, आज वो बहुत सीधा बन रहा है। आप उसकी वीडियो में आके देख रहे हैं, आप जाइए NDTV का इंटरव्यू देखिए, और NDTV ने उसके साथ क्या करा है मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। NDTV ने उनका बराबर इंटरव्यू करा, ठीक है, यहाँ उसको रखा, लड़की कह भी रही है ये इसको बताओ इसने रूल तोड़ा है, उसको वो लीगल वे में बात कर रही है, और ये कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है। उसके बाद NDTV क्या करता है, उसके लिए सिंपैथी जुटाने के लिए उस आदमी का इंटरव्यू अलग से काट के लगाता है। अगर तू इतना निष्पक्ष चैनल है तो तू फिर उसका इंटरव्यू अलग काट के क्यों नहीं लगा रहा है, उससे तू ढंग के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि वो लड़की हड़बड़ाहट में जो बोल रही है, वो देखो क्या क्या कह रही है, इसी के लोग थे, और वो कह रही है कि इन्होंने मुझे पीटा, जो बोल रही है बाद में, उसको ऐसा नहीं है कि उसको धमकियाँ नहीं मिली होंगी। क्या आपको लगता है कि मुसलमान ऐसे ही मार खा के उसको छोड़ देंगे? बाकी का वीडियो कहाँ है? वो सही तो कह रही है, बाकी का मेट्रो स्टेशन का वीडियो कहाँ है? वो अगर कह रही है कि उसको रोज़ धमकियाँ मिलती थी, उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, तो उसको अगर उसने कलेक्टिवली लेकर, हो सकता है कई लोग आज मुझसे नाराज़ भी हों, लेकिन देखिए मैं निष्पक्ष बात करती हूँ। सारे लोग चढ़ के एक ही के ऊपर चढ़ जाओ और उस लड़की को ही वो करो, ऊपर से वो बार बार पैसों के फोकस में वो कह रहा है झूठी बातें कर रही है। फिर एंकर कह रहा है शहादत साहब, जो उस पर तो FIR हो चुकी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हम किसी को अभी आरोपी नहीं बता सकते हैं। और उसको ये इनडायरेक्टली पुलिस को मैसेज दे रहा है, कि लड़की को जेल पे डालो, और वो कह रहा है कि मेरे भाइयों पर तो 151 धारा लगा दी गई शांति भंग करने की। तो तुम क्या शांति भंग नहीं कर रहे थे? अगर वहाँ पर तुम्हारे भाई आकर पुलिस की कार्रवाई में जो भी था सच वो सामने आ जाता, तो तुम्हारे भाई इतने सारे लोगों को लेकर क्यों थाने पहुँच रहे हैं?
तुम एक लड़की को ही अब दबा दोगे? उसने अगर मार दिया है तुमको, अगर तुमने वो जो बात तुमने मुंह से बोली है और जो तुमने करा है, पीछे से आए हो तुम, वो आए हो, मुझे तो दिख रहा है वो। बाकियों ने आँख में क्या पट्टी पहनी हुई है, उसके लिए कैसे खड़े हो गए हैं, क्योंकि हिंदुओं की तो आदत है, मुगलों के टाइम से पिटते हुए आ रहे हैं और ये कभी नहीं सुधरने वाले। वो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि उनके बुरे से बुरा आदमी भी गांधी से, उनके बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा है गांधी से जब कंपेयर होता है। तो आप सोचो वो कि हमेशा कहा जाता है कि एक मोमिन का साथ देगा, लेकिन एक हिंदू का साथ कभी नहीं देंगे। ये इनकी अब ये वो बहुत अच्छा हो गया शहादत, भाई आपने तो मिसाल दे दी, आपने तो पेशेंस की। कोई आदमी ऐसे ही मार खा जाता है? कोई आदमी ऐसे ही मार खा जाता है? जब उसने फप्ती कसी होगी और उसने कुछ फप्ती कसी होगी पीछे से और उसने आके जब लगाया है उसको बिल्कुल टच करके, तो ही तो उस लड़की ने मारा है उसको, या ऐसे ही मार दिया है? और कोई आदमी ऐसे ही मार खा जाता है। अब जब मार खा ली, उसको लग गया, उसको ये पता, पहले तो उसको पता नहीं था कि देश की जनता इतनी मूर्ख है, इतना साथ दे देगी। जैसे उसको पता चला कि अरे वीडियो में तो तेरा साथ दिया जा रहा है, तो तुरंत सारे मुल्ले उसके साथ खड़े हो गए, सारे के सारे उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन हमारे लोग कैसे हैं, उस लड़की का कोई साथ नहीं देगा। वो अब इतना उसको ह्यूमिलेट कर दो, वो पहले वाले चैनल में कह रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अब दूसरे वाले चैनल में दूसरे दिन आ रहा है, यहाँ वकील बैठा रखा है, यहाँ लोग बैठा रखे हैं और चिट्ठी ले लेके पढ़ रहा है। एनडीटीवी का इंटरव्यू देखो आप उसका और समझो, एनडीटीवी के इंटरव्यू को आप समझो किस प्रकार से उसका बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड इंटरव्यू करा जा रहा है। और क्यों करा जा रहा है? क्योंकि यूपी सरकार और वहाँ की जो प्रशासन है उस पे ये चीज़ डालने के लिए। अब वो क्या चाह रहे हैं, ये बात पे उस लड़की को बिल्कुल फांसी दी जाए, लेकिन शफूरा जर्जर को जेल से छोड़ दिया जाए। आतंकवादी एक्टिविटीज़ में शिरकत करने वाली को प्रेगनेंसी के नाम पर जेल से छोड़ दिया जाए। एक मुल्ला 10 लोगों पे गाड़ी चला देता है, उसको छोड़ दिया जाए 3 करोड़ की पेनल्टी लेकर। 5 लोगों पे वो शिकार कर दे हिरण का, उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ पूरे बॉलीवुड में ये लोग चकलेबाजी कर दें, सुशांत सिंह राजपूत को मरवाने में इनका हाथ हो, उनको छोड़ दिया जाए। इनका ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो कुकर बम बनाए, उसको छोड़ दिया जाए। जो इनकी जो वो कौन मरी थी वहाँ पर गुजरात में, एक को मारा था जो उसमें एटीएस ने मारा था, जिसको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी, इशरत जहाँ, उसको छोड़ दिया जाए। पत्थरबाजी करें उनको छोड़ दिया जाए। सीए एनआरसी के दंगे जब ये लोग करें, उसमें जो औरतें, एक बुढ़िया औरत का वीडियो आया, ईंट फेंक रही थी, उसके बाद उसको ईंट लगी हुई थी, कुछ लगा हुआ था, उससे पूछा गया तो बोली पुलिस वाले ने मारा है। दूसरे वीडियो में कहती है अरे मैंने ना मार खाई, वो तो पुलिस वाला मैं पुलिस वाले को ईंट मार रही थी, तो मैं उसको पुलिस वाले को ईंट, मैं पुलिस वाले को ईंट मार रही थी तो उल्टा मैं गिर गई। ये कहा जा रहा है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो वहाँ बेचारी बन जाती है। उसके लिए बेचारी बूढ़ी अम्मा हो जाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा डॉग भौंक रहा है इसलिए मुझे बीच में इंटरप्ट होना पड़ा। वो बुढ़िया औरत को बेचारी बना दिया जाता है, और एक औरत जो है 80 साल की, 90 साल की, हर दंगे में पहुंच जा रही है, अम्मा जो है बुढ़िया, उसके लिए अगर कंगना रनावत कुछ कह देती है तो वो खराब हो जाती है। यहाँ सेलेक्टिव जो आप लोग हैं ना, सेलेक्टिव, ये होना बंद करिए। आप अगर इस पार हैं तो इस पार रहिए, इस पार है तो इस पार रहिए। ये लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, इनको चितड़े करके फेंक देते हैं। जब ऐसा हो जाता है, अब आपके ये जगह जगह जाके नमाज पढ़ के कब्जा करते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो अगर आपके घर में अगर कोई अच्छा आदमी भी आके कहेगा ना, तो आप उसे भी शक की नज़र से देखेंगे। तो मैं नहीं मानती हूँ, आई एम सॉरी, मैं प्रियदर्शनी नारायण यादव के साथ हूँ, चाहे वो खराब हो या अच्छी हो, लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो ट्रैफिक सिग्नल के यहाँ पर है और यहाँ से निकल कर आई है, यहीं से निकल कर आई है। अब ये अपने मन से क्या कहानी बना दे, उससे बात करने का एंकर का ढंग देखिए और इससे बात करने का ड्राइवर से ढंग देखिए। शहादत साहब, ये साहब हो जाता है, ये मुसलमान तुम्हारे साहब हो जाते हैं और हिंदू तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। मतलब कोई उस लड़की की
दशा समझ सकता है कि उस लड़की के साथ पहले क्या क्या हुआ है, उसको घर में क्या क्या बोला जा रहा है, उसके घर में क्या क्या ये लोग करते हैं। जिस प्रकार की वो बातें बता रही है उस पर गौर कर रहे हैं आप? नहीं, उस पर गौर नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रियदर्शनी यादव है और ये शहादत सिद्दीकी है, इसलिए ये दूध का धुला है और ये बेचारा मुसलमान है और वो एक हिंसक हिंदू लड़की है। आप खुद ही जज हैं, आप खुद ही वकील हैं, उसके लिए बहुत लड़ने वाले शहादत के लिए हैं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है, मीडिया से लेके वकीलों तक का। प्रियदर्शनी तो आपके लिए पहले से गुनाहगार है, उसको फांसी पे, इस बात के लिए आप फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन इशरत जहां, शफूरा जर्जर, ये सब बेगुनाह थे और बेगुनाह रहेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपने हिंदुओं से बहुत दिल से कहते हुए जा रही हूँ, थोड़ा सा आंखें खोलना सीखिए, अपने लोगों का साथ देना सीखिए, ठीक है। अगर एक हमारा आधा % है ना, तो ये वही हैं जो बद्रीनाथ को अपना बता के वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, और ये वही हैं जो दिल्ली दंगे करते हैं, हज़ारे हिंदुओं के घर फूंकते हैं। ये वही हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या ड्राइवर हो या कुछ हो, ये कभी अपनी जात नहीं बदलते। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो आप अगर चाहें तो मेरा साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, सच के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। जो मैंने सोचा, मैंने अपनी राय रखी। जैसे आप अपनी राय रख के प्रियदर्शनी को पहले से गुनाहगार बना रहे हैं और पुलिस पे दबाव डाल रहे हैं कि पुलिस भी उस पर गुनाहगार का ठप्पा लगा के उसको जेल भेज दे, और जो बेचारी की हालत ख़राब है, वो जो मनोदशा उसकी ख़राब है, इतना टॉर्चर सह के वो और पागल हो जाए। और सुसाइड करने वाला जगह जगह इंटरव्यू देता फिर रहा है, और वो लड़की उसकी हालत ना कर दे सुसाइड करने वाली। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।